नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट राइट। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। साले की गमी में से आ रहे जीजा की ट्रक की टक्कर से मौत, 6 घायल। धौलपुर जिले के देहोली थाना क्षेत्र में सहजपुर की पीपरी के पास बीती रात को एक टेम्पो को सामने से तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई तथा 4 जने घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घटना में बंटी उम्र 35 साल पुत्र संतलाल निवासी मछरिया की मौत हुई है। पुलिस ने बताया है कि बंटी अपने साले की मौत के बाद गमी में शामिल होकर मध्य प्रदेश के पोरसा कस्बे से परिवार सहित टेम्पो से घर वापस लौट रहा था, जहां धौलपुर राजाखेड़ा मार्ग पर सहजपुर की पीपरी के पास सामने से तेज गति से आते हुए ट्रक ने टेम्पो में टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो में सवार बंटी सहित 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बंटी ने दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में टेम्पो सवार रेखा उम्र 32 साल, पत्नी बंटी, बल्ले उम्र 30 साल, पुत्र संतलाल, भीकम उम्र 55 साल, पुत्र भगवान सिंह निवासी दिहोली और टेम्पो चालक सत्यराम उम्र 27 साल, पुत्र नारायण सिंह निवासी खुडला गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर, रात के कल दिनांक को सूचना मिली है अचानक से यहाँ जीपी से जोड़ा इधर थाने की तरफ एक्सीडेंट हो गया। तुरंत गश्त की गाड़ी को पहुँचाया गया, जब तक ड्राइवर वापस गाड़ी लेकर गया था। और बाड़ी में शुरू हुई 2 और इंदिरा रसोई, विधायक मलिंगा ने किया शुभारंभ। बाड़ी कस्बे में रविवार से 2 अलग अलग स्थानों पर इंदिरा रसोई शुरू की गई है, जिसका विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि अब गरीबों के लिए बाड़ी में 2 अलग अलग स्थानों पर भोजन उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए और मात्र 8 रुपए में पेट भर खाना खा सके। इस रसोई की मॉनिटरिंग नगर पालिका द्वारा की जाएगी। बाड़ी नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि इंदिरा रसोई घर योजना के तहत बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड और मलिकपाड़ा के आमलीपाड़ा में 2 और सेंटर स्वीकृत हुए हैं, जिनका संचालन रविवार से शुरू कर दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने रसोई के स्टाफ और संचालक से स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस दौरान चेयरमैन कमलेश देवी, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह, पार्षद राजवीर, ओमवीर जाट, जसवंत सिंह, हजारी सिंह, हरिदेव शर्मा सहित तमाम पदाधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आपको बता दें कि बाड़ी कस्बे में सरमथुरा रोड स्थित अंबेडकर भवन में पहले से ही इंदिरा रसोई घर संचालित है, लेकिन इसके शहर से दूर होने के कारण लोगों को परेशानी होती थी। अब आपके शहर धौलपुर में भार्गव वाटिका में रेडीमेड कपड़ों की सेल, जिसमें एक से बढ़कर एक रेडीमेड गारमेंट्स और लेडीज साड़ियां फैक्ट्री रेट से भी आधी कीमत में बिक्री की जा रही हैं, जिसमें पेपर सिल्क, बनारसी कॉटन, साउथ कॉटन, चंदेरी की साड़ी आदि मात्र 150 रुपए से 350 रुपए तक में उपलब्ध हैं। बच्चों की ब्रांडेड नेकर व कैफरी मात्र 50 रुपए में, जेंट्स टी शर्ट 100 रुपए में, लेडीज फैंसी कॉटन कुर्ती 200 रुपए में, ब्रांडेड जेंट्स कॉटन शर्ट 250 रुपए में और ब्रांडेड जीन्स मात्र 550 रुपए में उपलब्ध। पता भार्गव वाटिका मैरिज होम, पैलेस रोड, धौलपुर। झाड़ फूक से चली गई होती युवक की जान, जिला अस्पताल
लाने से बची। मामला यूं है कि धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके के गोदनपुरा पिपरेंट गांव निवासी युवक राम नरेश को शनिवार को सांप ने काट लिया, जिससे वह अचेत हो गया, जिसे परिजन अंधविश्वास के चलते झाड़ फूंक कराने भोपाल के पास इलाज के लिए ले गए, लेकिन देर रात तक युवक की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तथा युवक की हालत और बिगड़ने लगी। ऐसे में कुछ लोगों की सलाह पर परिजन युवक को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर आए, जहां इलाज शुरू होने के कुछ देर बाद ही युवक की हालत में सुधार होना शुरू हो गया। अब युवक की हालत खतरे से पूरी तरह बाहर है। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि यदि युवक को कुछ समय और अस्पताल नहीं लाया जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। उन्होंने बताया कि सांप के काटने के बाद सरकारी अस्पताल में मरीज का पूरा इलाज संभव है, इसलिए सांप के काटने के तुरंत बाद जल्दी से जल्दी मरीज को जिला अस्पताल लेकर आए। जिला चिकित्सालय में कल एक राम नरेश नाम का व्यक्ति जो गोदनपुरा पिपरेट बाड़ी का रहने वाला है, सांप के डसने से जिला चिकित्सालय में भर्ती हुआ था। पहले तो शुरू में वो भोपाल के चक्कर में पड़ा, जहाँ सीरियस होने के बाद में जिला चिकित्सालय में भेजा गया। जिला चिकित्सालय में आने के बाद स्थिति काफ़ी सीरियस थी, क्योंकि जिला चिकित्सालय में सांप के काटने की सारी दवाई, मेडिसिन और उसके एंटीसेप्टिक वीनम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जहाँ इसका उपचार किया गया। उपचार के बाद मरीज अब बिल्कुल स्वस्थ है और घर जाने के लिए हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि जितने भी मरीज सांप के काटे हैं भोपाओं और इनके चक्कर में नहीं पड़े, जिला चिकित्सालय में तुरंत इसको दिखावें, जिससे मरीज की जान बचाई जा सके। हाईवे पर भिड़े 2 ट्रक, 3 घायल, दूर जा गिरी ट्रक की बॉडी। धौलपुर शहर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर शनिवार रविवार की रात को नारायण ढाबे के पास 2 ट्रक भिड़ गए। हादसा इतना भयंकर था कि ट्रक की बॉडी ट्रक से दूर जा गिरी। हालांकि गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी की मौत नहीं हुई। निहालगंज थाना प्रभारी बाबूलाल ने बताया कि NH 44 पर सदर थाने के पास शनिवार देर रात को 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर से हायर सेंटर ले जाया गया। इस संबंध में फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाकर यातायात सुचारू करा दिया है। किसान का बेटा बना PWD में JN, परिजनों में खुशी। धौलपुर जिले के गांव डोंगरपुर वरेहम मोरी निवासी किसान गीताराम के बेटे राजपाल सिंह लोधी का PWD में JN के पद पर चयन हुआ है, जिससे परिजनों में भारी खुशी का माहौल है। वहीं राजपाल सिंह के JN बनने से ग्रामीणों में भी खुशी है, जिस कारण ग्रामीण उनके घर पहुंचकर चयन होने पर माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं तथा मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। JN बने राजपाल सिंह लोधी ने बताया कि इसके लिए उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की, जिसकी वजह से उन्हें सफलता मिली है। राजपाल सिंह 4 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटे हैं। इनके पिता किसान हैं और बड़ा भाई शिवराम राजपूत डॉक्टर है। राजपाल ने कोटा के सरकारी कॉलेज से B.Tech की पढ़ाई की थी, जिसके बाद उन्होंने तैयारी की और वे PWD में JN बन गए हैं, जिससे परिजनों में खुशी की लहर है। मेरी इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता एवं फ्रेंड और गुरुजनों को, इन सब का आशीर्वाद रहा, जिससे आज मैं फाइनली JN 2022 में सिलेक्शन हुआ। PW डिपार्टमेंट मेरे को मिला है। अब आपके जाने पहचाने आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हड्डी एवं जोड़ रोग व नवजात एवं शिशु रोग का इलाज पूरी तरह फ्री। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के 15 दिन की ब्रांडेड दवाई भी फ्री।
योजना के अलावा अन्य मरीजों का कम से कम खर्चे में आधुनिक तकनीकी के साथ संपूर्ण इलाज, जनरल सर्जरी व प्रसूति एवं स्त्री रोग, फिजियोथेरेपिस्ट, प्राइवेट एसी रूम व एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल, आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटा घर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। विप्रो फाउंडेशन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित, धौलपुर जिले के पदाधिकारियों ने भी लिया भाग। विप्रो फाउंडेशन जॉन 1D की प्रदेश कार्य समिति बैठक सवाई माधोपुर में आयोजित की गई, जिसमें धौलपुर जिले के भी फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रदेशाध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय ने भगवान परशुराम जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर बैठक का विधिवत शुभारंभ किया। प्रदेश महामंत्री शांतनु पारस सर ने विप्रो फाउंडेशन का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। युवा प्रदेश उपाध्यक्ष अंकित शर्मा ने जिले से युवा प्रकोष्ठ का प्रतिनिधित्व करते हुए धौलपुर जिले में विगत 2 वर्षों में युवाओं द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया, जिसे सभी अतिथियों द्वारा सराहा गया। जिलाध्यक्ष संजय शर्मा ने विप्र समाज के उत्थान, संगठन की मजबूती तथा विप्रो फाउंडेशन के ध्येय वाक्य उन्नत समाज समर्थ राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ने की बात कही। युवा प्रकोष्ठ के जिला प्रवक्ता रवि व्यास ने युवाओं के लिए शिक्षा, संस्कार एवं रोजगार पर जोर देने तथा बालकों के लिए वेद विद्या के ज्ञान के लिए प्रोत्साहन पर बल दिया। बैठक में धौलपुर जिले से राजेश पाठक, अशोक पचौरी, बनवारी शर्मा, हर्ष शर्मा, गौरव बाबू शर्मा, नवीन शर्मा, विप्र संजीव आदि बंधु कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हादसे को न्योता दे रही जारगा अतरसुमा सड़क, पीडब्ल्यूडी अधिकारी मौन। धौलपुर जिले के बसेड़ी इलाके के जारगा अतरसुमा मिर्जापुर सड़क मार्ग लंबे समय से क्षतिग्रस्त है, लेकिन पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिसका खामियाजा क्षेत्रीय जनता और इस मार्ग से निकलने वाले वाहन चालकों को उठाना पड़ रहा है। समस्या को लेकर ग्रामीणों द्वारा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व प्रशासन को भी अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे क्षेत्रीय ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। इस सड़क मार्ग पर 1 से 2 फुट गहरे गड्ढे हो चुके हैं, जिससे वाहन चालकों को इन गड्ढों की गहराई का पता नहीं चल पाता है, जिससे आए दिन दुपहिया वाहन चालक घायल हो जाते हैं। इसके अलावा वाहन भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। यह सड़क मार्ग जारगा से सैपो के लिए जोड़ता है। इन दिनों बरसात होने के कारण यह सड़क पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जिसके कारण हर रोज सड़क पर हादसे हो रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि अगर गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जाता है तो इन गड्ढों के चलते महिला की तबीयत बिगड़ने का भी खतरा रहता है। इसके अलावा इस मार्ग से निकलने वाले स्कूली बच्चों को भी आवागमन में परेशानी होती है। कई बार नन्हे मुन्ने बच्चे इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाते हैं और उनकी ड्रेस भी खराब हो जाती है। ग्रामीण कैलाशी, घूरे, पवेंद्र, योगेंद्र, लक्ष्मण, फिरोज, हरिओम आदि ने जिला प्रशासन से सड़क निर्माण को दुरुस्त कराने की मांग की है, जिससे समय रहते हादसों को रोका जा सके। अरे साहब, सड़क 1 साल 1.5 साल से टूटी पड़ी हुई है और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मतलब बसों में आने जाने में बहुत दिक्कत कर रहे हैं। मतलब बसें लाते नहीं हैं मतलब स्कूल वाले, और बहुत मतलब परेशानी आ रही है। आम जनों के लिए परेशानी बहुत आ रही है। क्या करें साहब, मजबूरी इतनी होगी मतलब खुद का डाल दिया, मतलब न तो इस पर कोई गिट्टी डली, न कोई काम हो रहा। देखो कितनी परेशानी आ रही है, सब लोग परेशान हो रहे हैं। मैं सुरेंद्र तोमर और तरसुमा से हूँ। मैं प्रशासन से इतनी गुहार लगा चुका हूँ, जिला कलेक्टर महोदय, MLA साहब को, MP साहब को भी दिया था पूरा जारगे वाले का, इसका भी मैंने इसको छोड़ा नहीं तो छोड़ा तो जब गया तब यहाँ पे इसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया रोड को। अब यहाँ देख रहे हैं पत्रकार महोदय, कोई भी बस निकलती है तो ये लगती है कि एक्सीडेंट होगा, और 6 बस स्कूल की निकल रही हैं, रोज़ निकल रही हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, बच्चे मरेंगे इसमें गारंटी से। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँ, जारगा टू रतनपुर सड़क अतिशीघ्र नहीं, इसकी मरम्मत हुई, इसमें काम नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे
और प्रशासन को इसका भारी पड़ेगा अगर कोई एक्सीडेंट बुरा हो गया तो। सहेली सुपरमार्केट मतलब शुद्धता की गारंटी वाला महिलाओं का बाजार। यहाँ कटोरी फ्रेश के सभी प्रोडक्ट पर शुद्धता की 100% गारंटी। मिलावट सिद्ध करो और इनाम पाओ। यहाँ खुद महिलाओं द्वारा तैयार किए गए कटोरी फ्रेश के सभी प्रोडक्ट दाल, शहद, गाय व भैंस का शुद्ध देसी घी, मसाले, मावा व पनीर आदि पूरी तरह केमिकल रहित व शुद्ध मिलते हैं। सहेली सुपरमार्केट में किराना स्टोर, डेली नीड्स, जूते चप्पल, कपड़े, साड़ी, चूड़ी, कंगन, कॉस्मेटिक, सिलाई, फल सब्जी, स्टेशनरी, दोना पत्तल, परचून आदि की दुकानें हैं, जिन पर अन्य बाजारों से सस्ता सामान मिलता है। सभी दुकानें महिलाओं द्वारा संचालित। यहाँ ग्राहकों के लिए वाहन खड़े करने के लिए पर्याप्त पार्किंग, बैठने के लिए टेबल कुर्सी, पार्क, वाटर कूलर, शौचालय आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बार जरूर पधारें। सहेली सुपरमार्केट, शहपुर रोड, वसई नवाब। विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर आए राजाखेड़ा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। राजस्थान विधानसभा में भाजपा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर राजाखेड़ा पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश की सीमा पर भाजपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दौरे पर पहुंचे और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के बाद कांग्रेस के विधायक ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। अब तक इस दस्यु प्रभावित क्षेत्र में यह कहा जाता था कि एक दस्यु पकड़वाओ और 1000 पाओ, लेकिन चुनावों के बाद हालात यह बन जाएंगे कि कांग्रेस के विधायकों के लिए भी यही कथन रहेगा कि कांग्रेस का विधायक लाओ और 1 लाख पाओ। राठौर ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में लोगों की भावनाओं को कुचला गया है। नेताओं और अधिकारियों ने गठजोड़ कर लोगों को प्रताड़ित किया है, लेकिन निश्चिंत रहें, चुनाव बाद भाजपा शासन आते ही इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिन्होंने कांग्रेस के शासन के दौरान गलत काम किए हैं। भाजपा नेता राठौर ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में फर्जी पट्टों के मुद्दों पर स्थानीय प्रशासन को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने मौके से कलेक्टर को भी फोन करके सारे प्रकरण की जानकारी ली और कार्यवाही की चेतावनी दी। इस दौरान राठौर ने रक्तदान शिविर में भी भाग लिया। साथ ही शहर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने भाजपा नेता राठौर को शहर की बिजली, पानी व सरकारी कार्यालयों की दयनीय स्थिति से अवगत कराया। कार्यक्रम में जिला प्रभारी जवाहर सिंह बैढम, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा, राजाखेड़ा शहर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, कुमहर सिंह, दिलीप पारासर, शिवशंकर परिहार, कमल पहाड़िया, जयवीर पोसवाल सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अग्रवाल समाज ने आयोजित की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। महाराजा अग्रसेन जी के 5146वें जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव बसेड़ी का शुभारंभ अग्रवाल सेवा समिति अध्यक्ष अशोक गर्ग दिनकटा वालों की अध्यक्षता में अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ किया गया। प्रतियोगिता संयोजक विपुल गर्ग व सह संयोजक सोहन लाल मित्तल ने बताया कि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं में जूनियर व सीनियर वर्ग के लगभग 100 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। दोनों वर्गों में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को 26 सितंबर को अग्रसेन जयंती समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर जयंती संयोजक विजय गोयल, कृष्ण मुरारी मंगल, के मित्तल, दामोदर मित्तल, दिनेश चंद्र गोयल, रवि गोयल दोपुरा वाले, विवेक गोयल, रवि मित्तल, जितेंद्र गर्ग, सुनील गर्ग, अंकुर बंसल, श्री कृष्ण गर्ग, विवेक गोयल, सुधीर मित्तल, आशीष गर्ग, शुभम गोयल सहित कई अग्रबंधु उपस्थित रहे। ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। भामाशाहों का भी हुआ सम्मान। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिताओं के समापन पर शनिवार को बसेड़ी के ममोधन मोड़ स्थित खेल मैदान में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि शंकर सिंह परमार रहे। अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बद्री सिंह परमार ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी DEEO केदार गिरी, तहसीलदार मनोज भारद्वाज, CBEO राजेंद्र मीणा, विकास अधिकारी सतीश वैरवा, सरपंच संघ अध्यक्ष बैजनाथ सिंह परमार, नपा अधिशासी अधिकारी गिरिराज सिंह, नपा उप चेयरमैन प्रतिनिधि राहुल गोयल, थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम खिलाड़ियों का एकीकरण व स्थान ग्रहण हुआ। इसके बाद अतिथियों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक व देशभक्ति कार्यक्रम भी आयोजित हुए। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रधान प्रतिनिधि परमार ने बच्चों को खेल के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी अपना महत्व होता है। खिलाड़ियों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने के साथ साथ जीवन में खुश रहने व सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने स्कूली बच्चों को देश सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से प्रेरित किया। इसके बाद क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो अन्य खेल प्रतियोगिता में विजयी 99 खिलाड़ियों को प्रशंसा पत्र व शील्ड भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके बाद भामाशाहों का भी सम्मान अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन देवेश प्रसाद शर्मा ने किया। इस मौके पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी महेश चंद्र गर्ग, श्री प्रकाश शर्मा, विनोद शर्मा, रामवीर शाक्य, भरत सिकरवार, रमन शर्मा, ब्रिजकिशोर शर्मा, रामवीर शर्मा, श्यामवीर सिंह परमार, जगदीश पहाड़िया, गोपाल, पुरुषोत्तम गर्ग, जितेंद्र, लक्ष्मण सिंह, गिरिराज सिंह आदि उपस्थित रहे। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हकलाना, तुतलाना, अटक अटक कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जांच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें। ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहेब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास, डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने, घंटाघर रोड, धौलपुर। नेशनल लेवल पर विजेता रहे 11 खिलाड़ियों को किया सम्मानित, दिए मेडल। ली मार्शल आर्ट क्लब धौलपुर के द्वारा 15वीं नेशनल ग्रैपलिंग चैंपियनशिप के विजेता रहे खिलाड़ियों को AVM स्कूल धौलपुर में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी चेतन सिंह चौहान रहे। अध्यक्षता समाज सेवी विवेक सिंह बोहरा ने की। स्पेशल गेस्ट के रूप में मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण TP एवं विद्यालय के निदेशक वीरेंद्र त्यागी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अनिल मिश्रा रहे। इस दौरान ली मार्शल आर्ट क्लब के जिला सचिव ऋषि कुमार मौर्य ने बताया कि कार्यक्रम में 11 बच्चों को मेडल व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ जापान सोतोकान कराटे डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान विवेक सिंह बोहरा ने विजेता खिलाड़ियों को आगे और कड़ी मेहनत करने के लिए उनका मनोबल बढ़ाया। बोहरा ने कहा कि धौलपुर के बच्चे ओलंपिक और एशियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर धौलपुर का नाम रोशन करेंगे। वीरेंद्र सिंह त्यागी ने बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप मार्शल आर्ट गेम को अच्छे से सीखने के लिए और निरंतर अभ्यास के लिए कहा। मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस बाड़ी की कार्यकारिणी गठित। मोहम्मद शफीक को सदर और मलिक जावेद खान को बनाया नायब सदर। भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा मदरसा बाड़ी में स्थित मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस है, जिसकी कार्यकारिणी का गठन राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली के द्वारा किया गया, जिस पर नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्यों ने राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली के जयपुर निवास पर पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत सम्मान किया। चेयरमैन बुधवाली को बाड़ी मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस के
सचिव इकबाल अहमद ने मदरसे की पूरी स्थिति से अवगत कराया, जिस पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने कहा कि बाड़ी का मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस राजस्थान प्रदेश के लिए एक मॉडल है, जिसे राजस्थान के साथ अब अन्य राज्यों के लिए भी एक बेहतरीन नज़ीर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। साथ ही चेयरमैन ने कहा कि मदरसा संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मदरसा के अंतर्गत आने वाली दुकान, गोदाम सहित अन्य संपत्ति पर किराया बढ़ोतरी नियमानुसार लगातार की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी प्रक्रिया को अमल में लिया जाएगा। बाड़ी मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस की नवीन कार्यकारिणी में सदर मोहम्मद शफीक पुत्र नन्हे खा संत राज पाड़ा बाड़ी, नायब सदर मलिक जावेद मोहम्मद खान पुत्र मलिक रोज मोहम्मद खान मलिक मंजिल गुमट बाड़ी, सचिव इकबाल अहमद पुत्र अब्दुल हमीद मलकपाड़ा बाड़ी, नायब सचिव मोहम्मद जहीर पुत्र मोहम्मद उमर मलकपाड़ा बाड़ी, कोषाध्यक्ष मोहम्मद साविर पुत्र नूर मोहम्मद मलकपाड़ा बाड़ी को बनाया गया और सदस्यों में मोहम्मद अनवार, मोहम्मद हबीब, मोहम्मद सईद, रहीश अहमद, मोहम्मद सलीम, अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद अयूब, खैरुद्दीन मुल्ला जी, मोहम्मद इमरान, अब्दुल रहूब, अब्दुल हई, मोहम्मद इकबाल, अब्दुल सलाम शामिल है। मदरसे के नवनियुक्त सदर मोहम्मद शफीक ने कहा कि मदरसे के हित में पूरी ईमानदारी के साथ सभी मिलकर काम करेंगे। शिक्षक फोरम शाखा धौलपुर ने किया पुरस्कृत एवं उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान। राजस्थान पुरस्कृत शिक्षक फोरम शाखा धौलपुर का राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों की प्रतिनिधि संस्था के बैनर तले पुरस्कृत एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के सम्मानित शिक्षकों का सम्मान समारोह का आयोजन बचपन प्ले स्कूल सरेन कॉम्प्लेक्स गुलाब बाग धौलपुर में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार गर्ग एवं संरक्षक पुरस्कृत शिक्षक फोरम पीडी अग्रवाल के सानिध्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में डीईओ माध्यमिक अरविंद कुमार शर्मा, प्रारंभिक केदारगिरी, सीबीईओ दामोदर लाल मीणा, सहायक प्रांतपाल रोटरी क्लब अंतर्राष्ट्रीय बिमल भार्गव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दयाकांत सक्सेना ने की। वहीं मां सरस्वती एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षकों में 9 से 12 वर्ग के महाराज सिंह, 1 से 5 वर्ग की रमा शर्मा, 6 से 8 वर्ग में नवीन कुमार का तिलक लगाकर माल्यार्पण कर शॉल उड़ाकर व प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। उत्कृष्ट शिक्षकों में शिक्षक बरगत मैन नरेंद्र यादव, व्याख्याता दिलीप कुमार जैन, शिक्षक सत्यपाल चाहर, रविंद्र सिंह, रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला सचिव संजीव श्रीवास्तव, सुरेश कुमार गोस्वामी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीडीईओ मुकेश कुमार गर्ग ने सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई व शुभकामनाएं दी। डीईओ माध्यमिक अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि असली शिक्षक वही है जो अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर उन्हें सही मार्ग प्रशस्त कराए। डीईओ प्रारंभिक केदारगिरी ने गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि शिक्षक वही है जो त्याग और समर्पित भाव से सेवा कार्य से जुड़ा हुआ है। इस अवसर पर पुरस्कृत शिक्षक फोरम के अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना, सहायक प्रांतपाल रोटरी क्लब अंतर्राष्ट्रीय बिमल भार्गव ने अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर पुरस्कृत शिक्षक फोरम के सदस्य राहुल कुमार शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए समर्पित धौलपुर जिले का एकमात्र संस्था पंडित उमादत्त स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, जिले का सर्वप्रथम एकमात्र निजी कन्या महाविद्यालय, विषय संचालित
स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में समाजशास्त्र विषय संचालित हैं। सुविधाएं: सुरक्षित स्थान, छात्रवृत्ति, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, प्रवेश द्वार पर आते व जाते समय उपस्थिति। निजी कॉलेजों में केवल हमारे यहाँ एनसीसी संचालित, एनएसएस खेल गतिविधि एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी संचालित। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें उमा नगर कॉलोनी, चोपड़ा मंदिर के पीछे, धौलपुर। निदेशक श्रीमती पद्मा सेठी, प्राचार्य डॉक्टर संतोषी लाल शर्मा। लंपी से ग्रसित गायों को सरपंच ने खिलाए आयुर्वेदिक दवाइयों के लड्डू। सैपा उपखंड की ग्राम पंचायत कैथरी के सरपंच अजयकांत शर्मा ने रविवार को अपनी टीम के साथ मिलकर बीमारी से ग्रसित गायों को घर घर जाकर आयुर्वेदिक दवाइयों के लड्डू बनाकर खिलाए। सरपंच अजयकांत शर्मा ने डॉक्टर मुकेश कुमार त्यागी, ब्लॉक वेटनरी अधिकारी सैपो के निर्देशन में जो आयुर्वेदिक औषधि बताई गई उनको मौके पर ही तुरंत निजी खर्चे पर मंगवाया और उनके लड्डू बनाकर ग्राम पंचायत कैथरी के गांव कैथरी, सहमरा, नगरिया, गोगली आदि में घर घर जाकर खिलाया गया। सरपंच ने सबसे पहले पहल करते हुए इस महामारी के दौर में पशुपालकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पशुओं में फैल रही बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमेशा तैयार रहने का भरोसा दिलाया। इस दौरान पंकज शर्मा पशुधन सहायक, विनोद गिरी पशुधन सहायक, पिंकू शर्मा, गौरव परमार, रिंकू कुशवाहा आदि लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर मुकेश कुमार त्यागी, DGHO सैपो, आज गैथरी ग्राम पंचायत में श्रीमान सरपंच अजयकांत शर्मा जी के सहयोग से गायों में आयुर्वेदिक दवा के लड्डू बांटे गए जो कि LSD से ग्रसित हैं। किसानों को जागरूकता के बारे में बताया। दूसरा ये बताया कि कैसे इनको पशुओं को अलग रखना है और सुबह शाम धुआं करना है। प्लस है क्या देसी दवा मेन देनी है जिसके लड्डू बनाने हैं। उसमें काला जीरा, सनाय पत्ती, मुलेठी, मजीठ, हल्दी, आंवला आदि मिला के आवश्यकता अनुसार गुड़ में मिला के लड्डू बनाने हैं। कुशवाहा समाज के गणमान्य नागरिकों की बैठक हुई आयोजित। धौलपुर जिले के कोलारी थाने पर शनिवार को कुशवाहा समाज के गणमान्य नागरिकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कोलारी थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह मीणा ने उपस्थित कुशवाहा समाज के लोगों को समझाइश करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत में आरक्षण की मांग करना प्रत्येक वर्ग का अधिकार है, परंतु आरक्षण की मांग करने का तरीका उचित होना चाहिए। भारत देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या फिर हिंसा का मार्ग अपनाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कुशवाहा समाज के आरक्षण आंदोलन को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इस दौरान कुशवाहा समाज के नेता पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रामहित कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग उपस्थित हुए। यहां से कुशवाहा समाज के कई नेता प्रदेश स्तर पर आंदोलन संघर्ष समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की ओर से लगातार कुशवाहा समाज के लीडरों के साथ बैठक की जा रही है और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने के लिए समझाइश की गई है। इस मौके पर वसी नवाब पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा, देवी सिंह कुशवाहा सरपंच नगला हरलाल, राजाराम कुशवाहा सरपंच पिपहेरा, महेश चंद्र कुशवाहा, कमल सिंह, दिनेश चंद्र कुशवाहा, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि सुंदर सिंह कुशवाहा, चित्र सिंह कुशवाहा, हरिओम कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। BA पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं VSC पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र,
राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा, धौलपुर। सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता। दुबई से आए डॉक्टर ने शिविर में बच्चों को बताए दांतों को ठीक रखने के तरीके। ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल बाड़ी में एक दांत चिकित्सा शिविर का आयोजन शनिवार को किया गया। शिविर में बाड़ी निवासी दुबई में कार्यरत डॉक्टर राजीव गर्ग बीडीएस एवं बाड़ी में कार्यरत डॉक्टर दिव्या सिंह बीडीएस ने बच्चों के दांतों की जानकारी दी। स्कूल डायरेक्टर राकेश गर्ग ने बताया कि छोटे बच्चों में चॉकलेट इत्यादि खाने के कारण दांतों में परेशानी होती है। उनसे कैसे बचा जाए, इसके लिए दोनों डॉक्टर की टीम ने बच्चों को अपने सुझाव दिए और तरीके बताए कि किस तरह दांतों को साफ रखा जा सकता है। डॉक्टर राजीव गर्ग पिछले 9 वर्ष से दुबई में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गर्ग ने बताया कि भारत और दुबई की जीवन शैली में बहुत अंतर है, इसलिए हमें भारतीय माहौल के हिसाब से अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तंबाकू, गुटखा आदि से दूर रहना चाहिए। निशुल्क इलाज रूपी रथ को विधायक मलिंगा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सैपो उपखंड में पशुओं में चल रहे लंपी वायरस की बीमारी से त्रस्त पशुपालकों के लिए निशुल्क इलाज करने का बीड़ा बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की प्रेरणा से रिटायर्ड पशु चिकित्सक उमाचरण तोमर द्वारा उठाया गया है। रविवार को निशुल्क इलाज रूपी रथ को बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बाड़ी विधायक और पीसीसी सदस्य सत्य प्रकाश शर्मा, पूर्व उप सरपंच सुरेश तिवारी का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में रिटायर्ड पशु चिकित्सक उमाचरण तोमर ने कहा, शुरू से ही इस विभाग में होने के कारण मेरा पशुओं से विशेष लगाव रहा है। इस गंभीर बीमारी को देखते हुए निशुल्क इलाज करने का बीड़ा उठाया है। सैपो क्षेत्र में किसी भी पशुपालक का पशु लंपी बीमारी से ग्रस्त है तो मेरे मोबाइल नंबर 94 14 58 49 91 पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे अपनी टीम को मौके पर ले जाकर बीमारी का निशुल्क इलाज किया जाएगा। इस दौरान समाजसेवी हरि सिंह परमार, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि दिनेश परमार, कांग्रेसी नेता राजेंद्र शर्मा, पंचायत समिति सदस्य दीपू कुशवाहा, लक्ष्मी नारायण तोमर, डॉक्टर सीताराम तिवारी, हरेंद्र सिंह परमार, दाऊजी शर्मा, प्रकाश कुशवाहा। कार्यक्रम का संचालन राजीव परमार द्वारा किया गया। प्रजापति समाज की बैठक में लिया गया प्रतिभाओं को सम्मानित करने का निर्णय। प्रजापति समाज बाड़ी द्वारा 9वीं बार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने और शिक्षा में अव्वल अंक लाने वाली प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर समाज के प्रबुद्ध जनों, पदाधिकारियों और युवाओं एवं शिक्षाविदों की एक बैठक का आयोजन रविवार को पाताल देवी मंदिर बाड़ी के पास स्थित प्रजापति सभा भवन बाड़ी में किया गया, जिसमें पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी प्रजापति उत्थान सेवा समिति को सौंपी गई। प्रजापति समाज के पदाधिकारी डॉक्टर सतीश प्रजापति ने बताया कि रविवार को समाज की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समाज के युवाओं एवं छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह 2 अक्टूबर को सचिन पैलेस बाड़ी में आयोजित किया जाएगा, जिसके आयोजन की तैयारियों और अतिथियों के आमंत्रण करने को लेकर बैठक में विचार विमर्श किया गया। बैठक में समाज के जिला अध्यक्ष कमल सिंह, वरिष्ठ पदाधिकारी मेघ सिंह पेंटर, संरक्षक प्रीतम चंद्र, जिला महामंत्री मोहर सिंह आदि मौजूद रहे। हमारे प्रजापति समाज की बैठक है
प्रजापति उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में 9वां प्रतिभा सम्मान समारोह 2022 में 2 अक्टूबर को सचिन पैलेस में आयोजित किया जाएगा। उसकी रूपरेखा हेतु आज हम यहाँ सब बैठेंगे, अतिथि का चयन करना है, सारी व्यवस्थाएं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पतंजलि योगपीठ और भारत स्वाभिमान की बैठक संपन्न। पतंजलि योगपीठ और भारत स्वाभिमान न्यास तहसील बाड़ी की बैठक कटे हनुमान जी मंदिर बाड़ी पर रविवार को की गई, जिसकी अध्यक्षता बाड़ी तहसील योग प्रभारी रामप्रसाद गोस्वामी ने की। बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश योग प्रभारी अरविंद पांडे, राज्य कार्यकारिणी के वीर सिंह कुंतल और धौलपुर जिला योग प्रभारी डॉक्टर लाजपत शर्मा रहे। बैठक के मुख्य अतिथि अरविंद पांडे ने योग से होने वाले फायदों के बारे में और पतंजलि योगपीठ के संपूर्ण भारत में योग के लिए चलाए जा रहे अभियानों के बारे में विस्तार से चर्चा की। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।